हमारे चारों तरफ एक अज्ञात शक्ति रहती है, जिसे हम नाम देते हैं एनर्जी का। खनिज पदार्थों से भरी हुई हमारी ये पृथ्वी हमें हर एक चीज़ से परिपूर्ण ज़िंदगी देने का प्रयास करती है। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, वहीं पे ख़त्म होना भी लाज़मी होता है। कौन कहता है युगास नहीं होते, कौन कहता है युग नहीं होते, जबकि पूर्ण रूप से वर्णित है त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, अंतिम में आता है कलयुग। शुरुआत में अगर बात करी जाए इस कलयुग की, तो इंसान आदि मानव के रूप में जाना जाता था। एक बंदर की तरह दिखने वाला ये जीव, 33 करोड़ जनजातियां, जीवों से भरी ये पृथ्वी। अब आप इस सच को तो नहीं झुठला सकते कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। कुछों के तो हम नाम भी नहीं जानते। सबको जीवन दान देने वाली ये प्रकृति, सबको जीवन दान देने वाली वो अज्ञात शक्ति, जिसने इस पृथ्वी पर सबको जीवन दान से परिपूर्ण रखा है, जीवित रखने के लिए समस्त चीजों को बिखेर दिया है। और इंसान रूपी जीव को वो चीज दी है जो वो सोच भी नहीं सकता। फिर भी अखबार की हेडलाइंस में हमेशा यही आता है, इंसान बेचारा, उसके पास ये नहीं है, इंसान बेचारा अत्याचारों से पीड़ित है, इंसान बेचारा, इंसान बेचारा, इंसान बेचारा। कहीं बेचारगी का एक लफ्ज, एक वाक्य तक नहीं लिखा होता है अखबारों में कि जीव बेचारा, 33 करोड़ जनजातियां, जीवों से भरी ये पृथ्वी, जो इंसान बेचारा, उन पे अत्याचार किए जा रहा है, नहीं लिखा होता कहीं भी। इतना मतलब होता है इंसान रूपी जीव के अंदर। जबकि पहले बोला जाता है कि जब ये इंसान रूपी जीव आदि मानव था, धीरे धीरे उसके दिमाग का विकास हुआ। पहले उतना विकास नहीं था, धीरे धीरे विकास होता गया। अन्य जीवों में दिमाग का विकास नहीं हुआ, बट इंसान रूपी जीव में हो गया। आँख की खोज करी, घर की खोज करी, धीरे 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 धीरे। तो आप मुझे ही देख लीजिए, ये इंसान बेचारा इस रूप में आ गया है। किसी अखबार में नहीं लिखा होता कि ये इंसान बेचारा दूसरे बेचारे जानवरों पर कितना अत्याचार करता है। जब हम गली में से गुजरते हैं, एक नज़र पड़ जाती है मेरी उन गलियों में, उन दुकानों में जहाँ खून से सन्न भरे होते हैं कुछ हथियार। उन जीव बेचारों को खरीदते हुए मिलते हैं कुछ लोग बेचारे, इंसान बेचारे। लेकिन क्या कभी किसी अखबार के पन्ने पे लिखा जाएगा, जीव बेचारा इंसान रूपी राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ है। हालांकि प्रकृति ने बिखेरे हुए हैं अपने खनिज पदार्थों के लवण, फिर भी क्यों कहा जाता है इंसान बेचारा, जबकि है यहाँ पे हर जीव बेचारा, इंसान के कुकर्मों से लिप्त तृप्त। ये पृथ्वी को नरक कहता है वो जीव बेचारा, जबकि न्यूज़पेपर की हेडलाइन में लिखा आता है इंसान बेचारा। कब तक होगा ये सब? बस देखती रहती हूँ मैं रोज।
उसी पाप से सनी हुई धरती पर, क्योंकि कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो ये इंसान बेचारे की जो कैटेगरी है वो मुझे पे मिली हुई है। लेकिन क्या कोई इंसान ऐसा बेचारा इंसान होगा जो इस पाप को रोक पाएगा धरती से, जो अपनी जिंदगी में एक पुण्य का काम करेगा? क्योंकि कहते हैं पुण्य कमाना पाप रोकना होता है। किसी को पुण्य लगता है मंदिरों में जाना, किसी को पुण्य लगता है किसी गरीब को खाना खिलाना, जबकि असली पुण्य होता है पाप को जड़ से खत्म करना, पाप को धरती से रोक देना। तो ये इंसान बेचारा आसमान तक के पाप करके भी क्यों बेचारा ही कहलाता है? हजारों सवाल है मेरे दिमाग में, पर कहते हैं ना, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। तो जो ये स्वर्ग नरक का खेल इंसान खेल रहा है इस पृथ्वी पर, एक दिन उसका पासा उसी पे पलट जाए तो सच में इंसान बेचारा ही रह जाएगा। Save animals.